धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद आप सबके सामने कुछ खास प्रश्नों को लेकर आया है। जैसे कि ओम का नियम तथा सत्यापन अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। इस पर आप यानी कि ओम के नियम पर सवाल पूछ लिया जाता है। अब देखिए, आज हम आपको बताएंगे ओम का नियम तथा सत्यापन। बारहवीं का भी कुछ हम खास प्रश्नों को अपने वीडियो पर अपलोड कर रहे हैं, उसे भी देखिए। उसके बाद जैसे ही नया सत्र लगेगा, हम नए सिरे से पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर एक चीज़ का, हर एक विषय का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखिए, ओम का नियम तथा सत्यापन। ओम का नियम किसे कहते हैं? ओम का नियम, यदि किसी चालक की, अब देख, चालक आ गया बीच में, तब से हम बता रहे थे ओम का नियम, तब से तो एखनी ससुरा चालक घुस गया उसमें। अब चालक की बात आप सुन लीजिए। चालक किसे कहते हैं भाई? जब यानी कि जब धारा का प्रवाह एक सिरे से, जब किसी पदार्थ में, यानी कि कौनो या पदार्थ है भाई, जब किसी पदार्थ में धारा का प्रवाह बड़े आसानी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, उसी पदार्थ का क्या नाम है भाई? चालक। बता रहे थे ओम का परिभाषा, ओम का नियम, आ गया चालक। चालक आपने जाना, यदि किसी भाई, जब धारा का प्रवाह, यानी कि चालक क्या है? जब भाई धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़ा आसानी से अगर पहुंच जाता है, तब उसी पदार्थ का क्या नाम है? चालक। जिस पदार्थ में ऐसा होता है, जिस पदार्थ में ऐसा होता है, यानी कि चालक किसे कहते हैं भाई? जब किसी पदार्थ में जब धारा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, तब वही पदार्थ क्या कहलाता है? चालक। चालक कहलाता है। अब हम आगे ओम का नियम। ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, फिर देखिए एक अड़चन आ गया है भाई। नेक काम करेंगे तो अड़चनें काफी आ जाती हैं। अब देखिए, हम ओम का नियम बता रहे थे, उसमें आया चालक, अब आ गया है भौतिक अवस्थाएं। अरे भाई, भौतिक अवस्थाएं का मतलब ताप, दाब, आयतन। भौतिक अवस्थाओं का मतलब ताप, दाब, आयतन। अब देखिए, अब हम पहुंच रहे हैं अपने मंजिल पर। ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो इनके सिरों के बीच, सिरा मान लिया, इनके सिरों के बीच लगने वाला भाई, उनके सिरों के बीच प्रवाहित होने वाला विभवांतर, चाहे लगने वाला विभवांतर, इनके सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब, अगर भाई वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। अरे भाई, आपकी मम्मी कहती होंगी, बेटा आज लाइट कम है, अरे थोड़ा वोल्टेज वाला बढ़ा दो और धारावाहिक देख लिया जाए। जब स्टेपलाइजर के माध्यम से आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ जाता है। इसलिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। फिर सुनिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी कि वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो करंट का मान बढ़ जाता है। समानुपाती कहे चाहे अनुक्रमानुपाती, बात एक है। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का क्या नाम है? आर। अब भी भाई, भी बराबर इसे हम आई आर कह सकते हैं। यही ओम का नियम है। ओम का नियम है। ओम का नियम किसे कहते हैं हमने आपको बताया।
यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए, अब इनका आ गया ओम का नियम, हमने आपको बताया। अब इनका सत्यापन आपको बताएंगे। क्या भाई? ओम का नियम का सत्यापन हम आपको बताएंगे। अब देखिए, धन्यवाद दोस्तों। देखिए सत्यापन क्या है इसका। सत्यापन, ओम का नियम हम आपको बताया। सत्यापन, ओम का नियम यानी किनके लिए लागू होता है? ओम का नियम धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। ओम का नियम धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। अब देखिए, यह ओम के नियम के सत्यापन के लिए यह ग्राफ है, चित्र अनिवार्य है। यानी कि इसमें क्या लगा है, इसे हम वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसे? हम वोल्ट मीटर पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा हम वोल्ट में, यानी कि भाई वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट, अब जैसे अमीटर धारा मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभवांतर मापता है। अब देखिए, यानी कि ओम का नियम, भाई ओम का नियम का सत्यापन हम कैसे करते हैं? सत्यापन का मतलब जांच कैसे करते हैं, कैसे ओम का नियम सही है कि गलत है। तमाम प्रयोग हुए, उस प्रयोग में बताया गया है कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही यह लागू होता है। अब देखिए, ओम के नियम में क्या लिए हैं हम? प्रतिरोध तार लिए हैं, अमीटर लिए हैं, कुंजी लिए हैं, बैटरी लिए हैं और धारा नियंत्रक। इसको किसके क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए देखिए, इसमें अगर बोर्ड की परीक्षा में आ गया तो कैसे लिखेंगे? भाई ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। इसमें प्रतिरोध तार, अमीटर, कुंजी, बैटरी तथा धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। और इतने पर नहीं, और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच देखते हो, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यानी कि भाई ओम के नियम का सत्यापन कैसे करते हैं? ओम के नियम के सत्यापन केवल धात्विक चालकों, मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। इसमें प्रतिरोध तार, अमीटर, कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को भाई प्रतिरोध तार के सिरों के बीच वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में वोल्ट मीटर केवल जोड़ा जाता है और बाकी सब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब देखिए, अब क्या हुआ, पूरा परिपथ तैयार हो जाता है। पूरा परिपथ तैयार, अब कुंजी लगाते ही, अब परिपथ में कुंजी लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा उसी साइड से प्रवाहित होगी जिस साइड से बैटरी में प्लस या प्लस चिन्ह है, उसी दिशा में धारा प्रवाहित होती है। चाहे कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तब धारा इधर आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के विपरीत धारा का प्रवाह होता है, चाहे प्लस दिशा में होता है, चाहे जो कह ले। ओम का नियम का सत्यापन, फिर एक बार, ओम का नियम का सत्यापन केवल भाई धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। इसमें प्रतिरोध तार, अमीटर, कुंजी, बैटरी तथा धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। पूरी व्यवस्था तैयार हो गई भाई। अब क्या करते हैं, जैसे देखिए बफर सिस्टम में पूरी व्यवस्था तैयार हो जाती है तो लोग भाई बारातियों को न्योता दे देते हैं कि आइए भोजन कीजिए। ऐसे यहाँ पर पूरी व्यवस्था तैयार, तब हमने कुंजी लगा दिया।
कुंजी लगा दिया तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगा। परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगा तब अमीटर तो धारा का मान पढ़ता है और वोल्ट मीटर भाई विभवांतर का मान पढ़ लेता है। धारा पर जब कुंजी लगाते ही परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। अमीटर द्वारा धारा का मान तथा वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर का मान पढ़ लिया जाता है। अब जैसे ही धारा नियंत्रक है, यह है धारा नियंत्रक द्वारा धारा का मान बढ़ाया जाए। अब समझ लीजिए प्रतिरोध का मान इतना काम नहीं कर रहा है, इतना बेचारे को लकवा मार दिया है, इतना बेचारे को लकवा मार दिया गया है, इतना उपयोग में नहीं है, यानी कि केवल प्रतिरोध का मान इतना ही काम कर रहा है। अगर कहा गया है कि यदि धारा का मान और बढ़ा दिया जाए, धारा का मान और अगर इधर करेंगे तो भाई प्रतिरोध का मान और कम लगेगा तो करंट का मान बढ़ेगा ही। प्रतिरोध कम तब धारा का मान ज्यादा। अगर यह धारा नियंत्रक है, धारा कंट्रोलक है, अगर हम यह और इधर कर देंगे तो प्रतिरोध का मान और इधर लकवा मार देगा बेचारे को, और लकवा मार देगा तो क्या होगा, यानी कि प्रतिरोध काम करना बंद कर देगा। जब प्रतिरोध काम करना भाई बहुत थोड़ा काम कर रहा है तब करंट का मान बढ़ जाएगा। जब करंट का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। विभवांतर का मान वोल्ट मीटर के पाठ्यांक द्वारा पढ़ लेते हैं। और जब यह धारा और विभवांतर के मानों को अगर हम ग्राफ पर नोट कर देते हैं तो एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त हो जाता है, यानी कि यही विभवांतर है। इधर विभवांतर बताया गया है, विभवांतर, इधर क्या बताया गया है भाई, करंट। एक्स अक्ष वाई अक्ष यह हो गया R बराबर V बटे I, यह हो गया आपका धारा का मान। इधर धारा का मान, इधर विभवांतर का मान। फिर सुनिए एक बार, ओम का नियम हमने आपको बताया। अब सत्यापन चल रहा है। सत्यापन के लिए क्या कहेंगे आप सब, बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखेंगे, ओम का नियम केवल भाई धात्विक चालक और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। ओम के इसके सत्यापन के लिए देखिए प्रतिरोध तार, अमीटर, कुंजी, बैटरी तथा धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच में भाई वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब पूरा परिपथ तैयार हो गया है। अब जैसे ही परिपथ में कुंजी लगाएंगे धारा का मान प्रवाहित होने लगता है। धारा का मान अमीटर से और विभवांतर का मान वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। फिर धारा का मान धारा नियंत्रक द्वारा भाई और बढ़ाया जाता है तो भाई धारा का मान बढ़ाया जाता है तो देखा जाता है कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में विभवांतर भी बढ़ता जाता है। जब दोनों के बीच में यानी कि विभवांतर और धारा के बीच में एक ग्राफ बना देते हैं तो वह ग्राफ कैसा प्राप्त होता है, एक सरल रेखी ग्राफ प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ओम का नियम का सत्यापन हो गया। फिर से जान लीजिए एक बार पूरी बात। ओम का नियम किसे कहते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। हम पहले बताए थे। और सत्यापन के लिए क्या करेंगे, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। इसके सत्यापन के लिए प्रतिरोध तार, अमीटर, कुंजी, बैटरी और धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। पूरी व्यवस्था तैयार। अब जैसे परिपथ में कुंजी लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है तब अमीटर द्वारा धारा को माप लिया जाता है और वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को माप लिया जाता है। अब धारा नियंत्रक द्वारा जैसे हमने कहा कि बेचारों को लकवा मार दिया, इधर का अंग खराब हो गया है। अब इसकी धारा नियंत्रक द्वारा अगर इधर करेंगे तो इतना का लकवा मारेगा,
यानी कि धारा नियंत्रक द्वारा और धारा का मान बढ़ाया जाता है तो भाई वोल्ट मीटर में विभव, भाई वोल्ट मीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता जाता है। यदि दोनों के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओम का नियम का सत्यापन इस ढंग से समाप्त हुआ। अब हम अगला वीडियो आपके सामने जल्द ही अपलोड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लेकर आएंगे जो कि आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।